अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। आपके ऐसे पौधे जिनकी ग्रोथ रुकी हुई है, गमलों के अंदर लगे हुए हैं या क्यारियों में लगे हुए हैं, लेकिन साथ में पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं या फिर फूल आकर झड़ जाते हैं और मुकम्मल पौधा आपका जल रहा है या उसकी ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक चुकी है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इस छोटी सी गोली का इस्तेमाल करने वाला हूं, जिससे आपके पौधों की मिट्टी के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं आ पाएगी और पौधों के पत्ते भी सही हो जाएंगे। या इसके अलावा कोई भी दूसरी बीमारी जो आपके पौधों के ऊपर लगी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने में ये गोली बहुत अहम किरदार अदा करती है। तकरीबन 2 से 3 रुपए में ये गोली आपको आसानी से मिल जाती है। हो सकता है ये आपके घर में ही मौजूद हो। इस गोली को हम अपने पौधों में कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका नाम क्या है, इसके हवाले से मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूं, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ये समझना ज़रूरी है कि आपके पौधों के पत्ते मुड़ क्यों जाते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है, क्या कोई बीमारी है। तो दोस्तों, इसके पीछे मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले इसके ऊपर वायरस का अटैक भी हो सकता है। अक्सर बार जब वायरस का अटैक होता है तो आपके पौधों के पत्ते कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं या उनके मार्जिन जो है बाज़ औक़ात बाहर की तरफ मुड़े हुए होते हैं, और इससे आपका एंटायरली जो पौधा होता है वो बुरी तरह से फंस जाता है, इस बीमारी का शिकार हो जाता है और पूरी तरह से वो इससे जान नहीं छुड़ा सकता। तो इस तरीके से आपका पौधा मुकम्मल अनहेल्दी हो जाता है। साथ में पौधों के ऊपर जितने भी आए हुए पत्तियाँ होती हैं वो बारी बारी गिरना शुरू कर देती हैं और बिल आखिर पौधा मुकम्मल तौर पे डाई हो जाता है। दूसरी बड़ी रीज़न ये हो सकती है दोस्तों कि इसके ऊपर अगर माइट्स का अटैक हो चुका है, तो उससे भी पौधा अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकता और धीरे धीरे पौधा अपनी ग्रोथ खो देता है। तो अगर इस तरीके की बीमारी आपके पौधों को लग चुकी है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कोई भी अच्छा सा ऑर्गेनिक स्प्रे कर लें। ख़ास तौर पे नीम ऑयल का स्प्रे आप कर लें या किसी भी तरह का कोई फंगीसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे कर लें। किसी भी आप ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका पौधा बीमारियों से बच सकता है। अगर आपके पौधों के पत्ते जल रहे हैं, पीले हो रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। इसके लिए भी मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले यह है कि अगर आप पौधों को ओवर वाटरिंग करते हैं, पानी ज़्यादा देते हैं, भर भर के पानी देते हैं, तो उससे भी आपके पौधों के ऊपर जो पत्ते होते हैं वो मुड़ना शुरू कर देते हैं या वो जलना शुरू कर देते हैं। उसकी वजह यह है कि पौधों की मिट्टी के अंदर ज़्यादा कीचड़ बनने की वजह से फंगस एक्टिव हो जाता है। फंगस एक्टिव होने से क्या होगा कि पौधों की जड़ें डैमेज होना शुरू हो जाती हैं और आपके पौधों की जड़ें मुकम्मल तौर पे डैमेज हो जाती हैं, जिससे आपका पौधा ग्रोथ नहीं बढ़ा पाता और वहीं पे रुक जाता है। पौधे की ग्रोथ में इजाफा ही नहीं हो पाता। पौधों को 2-2, 6-6 महीने लग जाते हैं और पौधे वहीं पे खड़े रहते हैं, क्योंकि मिट्टी के अंदर जो मेन फंक्शन है वो जड़ों का है। जड़ें जो है वो खाद को इंटेक नहीं कर पाती और वो फेल हो जाती हैं इस चीज़ को, इसलिए आपके पौधे के ऊपर ग्रोथ भी नज़र नहीं आती। जब तक पौधे की जड़ें अच्छे से काम नहीं करेंगी, तब तक आपका पौधा ग्रोथ नहीं बढ़ा पाता। आपके पौधे के ऊपर फ्लावर्स नहीं आ सकते, आपके पौधे के ऊपर नई ब्रांचेज नहीं आ सकते हैं, वो लश ग्रीन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पौधे की मिट्टी अनहेल्दी हो चुकी है। सबसे पहले आपने पौधे की मिट्टी के अंदर मौजूद फंगस, कीड़ों और दूसरी बीमारियों का खात्मा करना है। जब तक आपके पौधे की मिट्टी वेल ड्रेन नहीं बनेगी, न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं बनेगी, तब तक आपका पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। इसकी वजह यह होती है कि अगर आप पौधों को पानी तो दे देते हैं, मगर पानी ज़्यादातर ठहरा रहता है सरफेस के ऊपर, जिससे मिट्टी के अंदर पानी जो है वो काफ़ी देर तक ठहरा रहता है और आपके पौधों का जो ड्रेनेज होल है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, यानी कि एक्स्ट्रा वाटर जो है वो निकलना चाहिए पौधों की मिट्टी से, वो नहीं निकल पा रहा होता, जिससे आपके पौधों की मिट्टी एक तो सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, और दूसरा इसका मसला ये हो जाता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जितनी भी फंगस होती है वो जड़ों को गलाना शुरू कर देती है। और पौधों की मिट्टी को हेल्दी बनाना है और बीमारियों से बचाना है पौधे को, तो आपने इस छोटी सी गोली का इस्तेमाल करना है। इसका नाम क्या है, तो ये है डिस्प्रिन। ये डिस्प्रिन की गोली आपको आसानी से अपने घर पे ही मिल सकती है और इसका इस्तेमाल करके आप पौधों की मिट्टी के अंदर ना सिर्फ फंगस को ख़त्म कर सकते हैं, बल्कि मिट्टी के अंदर जो जड़ें डैमेज हो चुकी हैं उनको ये दोबारा रिपेयर करने का काम भी करती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसका प्रॉपर इस्तेमाल करते हैं, अपने पौधों की मिट्टी में इसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले आपने ग्लास लेना है और ग्लास के अंदर आपने डाल देना है कुछ इस तरीके से पानी। तकरीबन 1 गिलास आपने पानी का लेना है और उसके बाद आपने करना यह है कि इस गोली को आपने हाफ़ कर देना है, यानी कि
2 टुकड़े कर देने हैं इसके। आप देख सकते हैं आसानी से ये टुकड़े हो गए हैं 2। यानी कि एक पार्ट लेना है और उसे पानी के अंदर डिप कर देना है। काफ़ी तेज़ी से ये डिज़ोल्व हो जाती है क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है और फास्टली जो है रैपिड एक्शन के थ्रू ये डिज़ोल्व हो जाती है। अगर आप चाहें तो किसी भी चम्मच की मदद से इसे थोड़ा सा शेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये खुद ही इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है। तो मैंने अच्छे तरीके से इसे डिज़ोल्व कर लिया है। अब आपने करना यह है कि इस तरीके से ये एक गिलास बना के, अगर आपके पौधे 12 इंच के गमले में लगे हुए हैं या इससे ज़्यादा बड़े, तो तकरीबन एक गिलास काफ़ी होता है। एक गिलास के अंदर आधा टुकड़ा डिस्प्रिन का डाल के पौधों की मिट्टी में अच्छे तरीके से पहले गुड़ाई कर लें। उसके बाद आप इस लिक्विड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लिक्विड को मैं इस तरीके से मिट्टी के अंदर डायरेक्टली अप्लाई कर दूँगा। इस तरीके से आपके पौधों की जो जड़ें हैं वो रिपेयर होना शुरू हो जाएंगी, जड़ें अच्छे से काम करना शुरू कर देंगी और साथ में मिट्टी के अंदर पड़ने वाला जो फंगस है उसको भी ये एलिमिनेट कर देगा। तो इस गोली का ये फ़ायदा है और इससे साथ साथ पौधों की जड़ों को तेज़ी से ये रिपेयर करता है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन के तौर पे काम करती है और इसके अंदर हार्मोनल एक्टिविटी मौजूद है जिससे आपके पौधों की जड़ें फास्टली ग्रो करती हैं और जड़ों का फैलाव मिट्टी के अंदर फैलता रहता है।